हेलो फ्रेंड, ये परीक्षावाड़ी का अध्याय 1 है जिसके अंतर्गत आप लोग डिस्कस कर रहे थे राजनीतिक एवं प्रशासनिक संक्षिप्तीकरण के बारे में। उसमें हमने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था और जितने भी पॉइंट उसमें रह गए थे आज उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो चलिए करते हैं शुरू। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने लोकसभा सीटों तक डिस्कस कर लिया है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। यहाँ पर अल्मोड़ा ये जो सीट है ये एससी वर्ग वालों के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ तक आप लोग डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है? तो हरिद्वार है उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड में टोटल लोकसभा सीटें कितनी है अभी मैंने डिस्कस किया था, तो ये है 5, जिसमें से हरिद्वार की बात करें तो यहां पर मतदान करने वाले तो ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप एरिया की बात करोगे तो यहां पर और ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनसे कम एरिया है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सी है? ये पौड़ी है, ठीक ना। तो यहां पर आप देखोगे एरिया तो ज्यादा है, ठीक ना। पौड़ी में एरिया तो ज्यादा है लेकिन मत करने वालों की संख्या कम है, ठीक ना। चलिए वर्तमान में लोकसभा सदस्य कौन कौन है, ठीक ना। तो उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें आती हैं उन सीटों से कौन कौन विजय हुआ है लोकसभा चुनाव में और कौन वहां से सांसद बना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो पौड़ी से कौन है? तीरथ सिंह रावत। टिहरी से कौन है? माल्ला राज लक्ष्मी शाह। और हरिद्वार से कौन है? रमेश पोखरियाल। अल्मोड़ा से कौन है? अजय टमटा। नैनीताल से कौन है? अजय भट्ट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसी हेतु आरक्षित सीट लोकसभा में उत्तराखंड में कहां है? तो अल्मोड़ा में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राज्यसभा सीटें कितनी है? 3 है उत्तराखंड में। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? तो आपको बता देना है, श्री राज बब्बर हैं, श्री प्रदीप रमटा हैं और अनिल बालूनी हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 214 के तहत, ठीक ना। लेकिन संसद को यह भी अधिकार है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी जब राज्य का गठन हुआ, ठीक ना। और ये देश का 20वां बनने वाला हाईकोर्ट था, उच्च न्यायालय था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ठीक है। कहां है ये? नैनीताल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो यहां परीक्षावाड़ी में 9 बता रखा है, लेकिन आपको वर्तमान में बताना है क्या 9 ही हैं या फिर इससे ज्यादा हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक ना। चलिए राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, ठीक ना। तो कहां की जा रही हैं? देहरादून और ऊधम सिंह नगर में की जा रही हैं। आप लोग परीक्षावाड़ी को डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए जहां पर आप करंट पॉइंट को भी अपडेट करोगे वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। क्लियर। चलिए जल्द ही 5 और जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय किया गया है। कौन से हैं वो 5 और जिले? तो अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, हरिद्वार हो गया और नैनीताल हो गया, ठीक ना। चलिए वो और मंडलों की संख्या कितनी है? तो 2 है। एक यहां पर गढ़वाल दे रखा है, दूसरा कुमाऊं दे रखा है। करंट की बात करें तो 3 है, ठीक ना। करंट की बात करें तो 3 है, आप गूगल करके देखना, ठीक ना। आप गूगल करके देखना क्या 3 ही है। चलिए और यदि 3 है तो उन मंडलों के अंतर कितने कितने जिले आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? तो यहां पर गढ़वाल मंडल दिया गया है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक ना। चलिए जिलों की संख्या वर्तमान में उत्तराखंड में कितनी है? तो आपको आंसर लगाना है 13 है। चलिए और जो सबसे बाद में जिला बना उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसकी स्थापना कब हुई थी। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे होगा क्या,
आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है, जहां पर 13 तहसीलें हैं। और उत्तराखंड में टोटल जो तहसीलें हैं वो 110 हैं। क्लियर? 110 हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तराखंड में सबसे कम तहसीलें वाले जिले कौन से हैं, तो आपको आंसर लगाना है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, ठीक ना। दोनों में 4-4 तहसीलें हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर लगाना है 18 है, ठीक ना। उत्तराखंड में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18 है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने कितने थे और पट्टियां कितनी थी? तो परगने 19 थे और पट्टियां 125 थी। इनको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड में विकासखंड यानी कि ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर लगाना है 95 है, ठीक ना। जिसमें से 19 मैदानी भागों में स्थित है और 76 पर्वतीय भागों में स्थित है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी है, जहां पर सर्वाधिक विकास खंड हैं यानी कि ब्लॉक हैं, ठीक ना। वहीं पर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है सबसे कम विकासखंड वाले जिले कौन से हैं, जहां पर सबसे कम विकासखंड हैं, तो आपको आंसर लगाना है रुद्रप्रयाग और आपको आंसर लगाना है बागेश्वर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। को राज्य के कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो इसका राइट आंसर है लगभग 60% भूभाग पर, और ये दुर्गम क्षेत्रों में है। क्लियर है? दुर्गम क्षेत्रों में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या आपको बताना है, तो कितनी है? 157 है। क्या है? 157 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने कहां हैं? तो देहरादून में सर्वाधिक हैं, सबसे ज्यादा हैं पुलिस थाने। वहीं पर सबसे कम आप देखोगे तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम पुलिस थाने हैं, ठीक है ना। राज्य में कुल पुलिस चौकियां हैं तो कितनी हैं? परीक्षावाड़ी में 236 दे रखी हैं, ठीक ना। तो 236 लगभग आपको लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। राज्य में रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियां कितनी हैं? तो ये हैं 1225, ठीक ना, यानी कि 1225। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट। राज्य का प्रथम साइबर थाना, ठीक ना, सबसे पहले कब बना? ये 2005 में बना। कहां है? देहरादून में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना आप, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तराखंड राज्य में कुल ग्राम कितने हैं, कुल गांव कितने हैं? तो ये रहे आपके सामने लगभग 17,000 आप कह सकते हो, ठीक ना। 16,793, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुल आबाद ग्राम तो ये हो गए, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक ना। यहां से भी नहीं बनेगा, यहां से भी नहीं बनेगा। फिलहाल आप देख सकते हो सर्वाधिक व सबसे कम आबाद वाले गांव, हाँ यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद यानी कि आबादी वाले गांव की बात कर रहा। सबसे ज्यादा आबादी पौड़ी में है गांव की, और सबसे कम की बात करें तो हरिद्वार में है। सर्वाधिक व सबसे कम वन आबादी ग्राम वाले जिले कौन से हैं? तो ये है नैनीताल में है 45 जो सर्वाधिक है, ठीक ना। रुद्रप्रयाग, इन सभी को आप छोड़ दो नीचे। यहां पर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? चंपावत है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो। कुल जिला पंचायतें कितनी हैं? तो आपको आंसर लगाना है 13। आपसे पूछता है कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? तो आपको आंसर लगाना है 95। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे केवल। यहां पर आप देख सकते हो पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो 50% दिया गया।